नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज एक बहुत ही असामान्य जो घटना है, ग्रहों की घटना है। सबसे बड़ा ग्रह, धन का कारक, संतान का कारक, सभी सुखों का कारक गुरु ग्रह, उसका आज राशि परिवर्तन हुआ है और प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, जो आज का वीडियो है ये राशि के ऊपर आधारित है, लगन के ऊपर आधारित नहीं है। तो मैं जहाँ लिख देता हूँ कि ये जो वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन योर राशि और लगन के ऊपर ये वीडियो आधारित नहीं है। अपनी नाम राशि या आप अपनी जो चंद्र राशि है उसके हिसाब से इसको देखना है आपने। तो शुरू करते हैं कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष राशि एक नंबर की राशि है, तो इसमें आपके जो गुरु हैं मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तीसरे भाव में गुरु आपके विराजमान हो गए हैं। तो एक सबसे जो इस बार विलक्षण बात यह है कि गुरु की स्पीड बहुत तेज है। ट्रिपल टाइम्स है, 3 टाइम्स है गुरु की स्पीड आम स्पीड से। तो गुरु का जो फल है, अच्छा फल और बुरा फल, ये हम कह सकते हैं कि जैसे राहु देता है उसके हिसाब से देंगे। तो तीसरे भाव में जब आपके गुरु विराजमान हो गए तो जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो फर्ज निभा रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, वो सहायता तो आप करते रह जाएंगे लेकिन इसका श्रेय दूसरे ले जाएंगे। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका जो पार्टनरशिप में काम है, आपका जो बिजनेस है, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा और धन का लाभ होगा। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं उनको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं डिप्लोमेटिक वे से करें और जो काम कर रहे हैं उसमें आपको दिखावा करने की आवश्यकता होगी और जो आप दिखावा करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा। और गुरु ग्रह जातक सोचता है कि मैं बिल्कुल आइडियल होकर चलूं, तो आइडियल होकर चलेंगे तो जो आपका जश मान सम्मान है वो समाज में कम होगा। तो जिनकी मेष राशि है उनको साम दाम दंड भेद इन सब जो नीतियां हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। और आजकल हमारा इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, उसका उपयोग हमने कैसे करना है, किस तरह से अपने विचार उस पर डालने हैं, किस तरह से अपने मैसेज लोगों को डालने हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत अधिक होगा। और एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है मेष राशि के जातकों के लिए कि जब आप कोई मंगलिक कार्य करें, अच्छा कार्य करें, तो गरीबों को दान कीजिए, जरूरतमंदों को दान कीजिए। ये नहीं कि दिखावा करना है कि जी लोगों को दिखाना है हमने इतना पैसा लगा दिया, दिखावा कीजिए। हम ये नहीं कहते कि दिखावा नहीं करना, वट साथ ही साथ जो भूखे या बेचारे जिनके बच्चों को कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उनके लिए आप अवश्य कोई ना कोई योगदान डालें तो गुरु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। तो अगली जो राशि है आपकी वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में जो गुरु महाराज है वो आपके दूसरे घर में विराजमान हो गए हैं। तो दूसरा घर आपका सिंपल लैंग्वेज और स्पीक मैं कहूँ कि धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे। वाणी के मामले में आपको जब किसी से कोई बात कहनी होगी, कोई तर्क वितर्क होगा तो मौके पर बात याद नहीं आएगी, बाद में सोचते रहेंगे कि उसको ये बात कहनी थी, उसको वो बात कहनी थी। और संचित धन है जो आप उसको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करना, जितनी आप कोशिश करेंगे उतना धन आपसे दूर भागेगा। और जो आपके रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होगा।
कोशिश करेंगे, आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा। आपके मन में आएगा कि मैंने इनके लिए इतना किया है और बदले में मुझे ये फल मिल रहा है, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान कैसे होगा? आपका नुकसान होगा आपकी वाणी से और आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उनसे आपका नुकसान होगा। खाने पीने का परहेज रखें। जिनको डायबिटीज है, बीपी है, यूरिक एसिड है, इस तरह की कोई बीमारियां हैं, वो भी खाने पीने का परहेज रखें। और जिनकी वृषभ राशि है, अक्टूबर महीने तक बाहर का खाना कम खाएं। बाहर का खाना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर आप कोई बिजनेस में या नौकरी में है, आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन आपकी हो जाएगी। जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके कॉम्पिटिटर थे, उनका अपने आप ही नाश हो जाएगा। और जो आपके साथ कंपटीशन करेगा तो आप ये समझ लेना कि उसके बुरे वक्त की निशानी होगी, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। और जो स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है। आप मेहनत कीजिए, तपस्या कीजिए, बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। और सफलता भी ऐसी मिलेगी कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और जो वृषभ राशि के जातक है, उनके लिए अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, बिना कमाया धन के योग बनेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करनी है तो अच्छी कीमत मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें भी आपको लाभ होगा। और आपके जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में आइडियल बनकर नहीं रहना। कार्य क्षेत्र में हमने डिप्लोमेटिक वे से काम करना है। और जो आपने काम करना है अपने कार्य क्षेत्र में, उसका दिखावा करना है। गुरु दिखावा नहीं करता, तो जो आपकी मेहनत है, जितनी आप मेहनत करते हैं, क्रेडिट जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, तो आपको दिखावा करने की आवश्यकता है। दिखावा कीजिए। और उसके लिए आप जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उसका उपयोग कीजिए। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो उससे आपको लाभ होगा। आगे आपकी मिथुन राशि, तो जो मिथुन राशि है 3 नंबर की राशि है। मिथुन राशि में ही गुरु विराजमान हो गए हैं, तो जो आपके अपने हैं वो आपको धोखा देंगे। और जिनके बारे में आपने लोगों से बड़ी बड़ी बातें की हैं, जी हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हमारा भाई जैसा है, या ये मेरा भाई मेरा बहुत अधिक करता है, ये मेरा बच्चा मेरा बहुत अधिक करता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि ना कही जाए ना सही जाए। और उसके कारण बाहर तो आपकी बदनामी नहीं होगी, लेकिन आप अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं कि घुन लग जाता है बंदे को, सोचते रहेंगे। तो इन बातों से आपने दूर रहना है, क्योंकि टेम्परेरी फेज है, अक्टूबर के बाद ठीक हो जाएगा। ढीठ मानकर थोड़ा जीवन काटना पड़ेगा। जहां तक आप क्या सोचते हैं कि मेरी बहुत इज्जत है जी, लोग मेरे घर के बहुत इज्जत करते हैं, तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आपको पहले थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ कि आप साहस के साथ अक्टूबर तक का समय निकाल सके। बाकी प्रेम संबंधों में आपको बहुत लाभ होगा। और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है उसमें आपको बहुत लाभ होगा। जो वकील है, जो टीचर्स है, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके कामों में बहुत लाभ होगा। और उनके समझाने का ढंग ऐसा होगा कि वो जैसे कहते हैं कि हाथ पर सरसों जमाना, इस तरह के उनकी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। और इन प्रोफेशन के लोग बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और अगर आपने कोई पार्टनरशिप में काम करना है तो वो भी हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है उनमें कमी आएगी। और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, अभी मौके आएंगे कि आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो आपने उन मौकों को ग्रैब करना है। एक समय ही होता है कॉम्प्रोमाइज करने का, इससे आपकी टेंशन भी कम होगी और जो कॉम्प्रोमाइज होगा उससे आपको लाभ भी होगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और इस समय की गई धार्मिक यात्राओं का आपको बहुत अधिक लाभ होगा। भाग्य के कारण बहुत बड़ा लाभ होने के चांस बनेंगे अक्टूबर महीने तक। और जहां से आपने सोचा भी नहीं था वहां से आपको लाभ होगा। और भाग्य जो आपका आपको बड़ी मुसीबत से बचाएगा, बड़ी बदनामी को छोटी बदनामी में कन्वर्ट करेगा, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में आपका भाग्य कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट जो आपकी राशि है वो आपकी राशि है कर्क राशि।
जो आपकी कर्क राशि है उसमें जो आपके गुरु हैं 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो सबसे अच्छी जो बात है 12वें भाव की पितरों का भाव होता है। तो अक्टूबर तक जो काम होंगे आपके जीवन में उस पर आपका कंट्रोल 0% रहेगा। आपके पितरों के आशीर्वाद से आपके सभी लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे और जो लंबे समय से टेंशन है आपके दिमाग में वो टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। घर का सपना है नया घर बन जाएगा, वाहन का सपना है नया वाहन बन जाएगा और जो जिनको लंबी बीमारी है उनमें भी थोड़ी कमी आएगी और जिनको बीमारी शुरू होनी है वो लंबी बीमारी छोटी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इस समय के दौरान आपके जो दुश्मन है पढ़े लिखे लोग होंगे, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, पीठ पीछे से आप पर वार करेंगे। लेकिन गुरु 12वें भाव में है, आपके साथ सुपर नेचुरल पावर्स है, आपके साथ आपके पितरों का आशीर्वाद है, तो उनकी कोई भी जो कारनामे है जो करतूतें है वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी और आप जीवन में एक नाम है जो आपका एक हस्ती है वो नाम आपका कायम रहेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में है तो ये समय बहुत शुभ है, राजनीति में तरक्की करने के लिए कोई ना कोई पद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो आपके सीक्रेट रिलेशंस हैं, ऐसे रिलेशन जो बड़े बड़े लोगों के साथ है तो उनका आपको जूझ करना पड़ेगा और किसी को कुछ लेना देना पड़े, इस तरह के काम करने पड़े, साम दाम दंड भेद इस तरह की नीतियां अपनानी पड़े तो आपको अचानक लाभ होगा। जो राजनीति में है रातों रात उनके जीवन में उनकी जो लक है उसमें चेंज आएगा और वो पूरी कोशिश कीजिए, इन मौकों को ग्रैब कीजिए। नेक्स्ट जो आपकी राशि है वो सिंह राशि पर चर्चा करते हैं। तो जो सिंह राशि है उसमें जो आपका गुरु आ रहे हैं वो 11वें भाव में आ रहे हैं, मिथुन राशि बनती है 11वें भाव में, तो 11वें भाव में गुरु आ रहे हैं। स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गुरु 11वें भाव में आते हैं जो आपके मित्र हैं, जो आपका सोशल सर्कल है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जाने अनजाने उनसे ऐसे काम हो जाएंगे जिसके कारण आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो आपकी रोजमर्रा की आमदनी है, जो बिजनेस करते हैं उसमें भी कमी हो सकती है। तो मित्रों को कोई राज की बात नहीं बतानी। कई बार हमारा दिल करता है कि हम बहुत दुखी हैं, अपने मित्रों के साथ मित्रों के सामने अपना दिल हल्का कर ले, तो भाई ऐसा हमने कुछ नहीं करना। अगर हम ऐसे चक्रों में पड़ेंगे कि जी दिल हल्का करना है, इमोशंस अधिक रखेंगे, भावुकता हम अधिक रखेंगे तो हम मजाक का पात्र बनेंगे। इसके अलावा तो आपका समाज में यश मान सम्मान पराक्रम बहुत बढ़ेगा और जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्हें लगता है कि नहीं शुरू हो पाएगा, वो आपका नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। और आपके जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, आपके भाई बंधु हैं, वो भी आपका साथ देंगे, ना चाहते हुए भी उनको आपका साथ देना पड़ेगा। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन जाएगी क्योंकि उनको आपसे लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय के दौरान जिन्होंने रिस्क इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अचानक ही उनको वहां से लाभ होगा और जब वहां से लाभ होगा तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट निकालकर उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इससे आपको आगे जाकर बहुत अधिक इसका लाभ रहेगा। और जीवन साथी के साथ जो प्रॉब्लम चली आ रही है, थर्ड पर्सन के कारण गलत फहमियां चली आ रही हैं, उसको कम करने की कोशिश कीजिए और गृहस्थ जीवन आपका सही चलेगा। थोड़ा आपको अहंकार कम करना होगा और जितना गृहस्थ जीवन सही चलेगा, जितना जीवन साथी आपके लिए अच्छी वाणी का उपयोग करेगा, उतना आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आपका कोई साझेदारी में काम है या साइड में कोई बिजनेस है, तो जितना घर का माहौल अच्छा रहेगा उतना आपका बिजनेस, साइड बिजनेस
पार्टनरशिप में बिजनेस, वो काम भी आपका अच्छा रहेगा। और किसी से कोई झगड़ा हो जाए, पहले तो कोशिश करनी है कि हाथ जोड़ दो कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा, लेकिन जब इज्जत का सवाल आ जाए तो कितने ही पैसे लग जाए, कितने ही दौड़ धूप करनी पड़े, दुश्मन का आपने नाश करना है और आपके दुश्मन का नाश अवश्य होगा जो आपके लिए बिना मतलब के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई आपको धमकाए कि जी मैं कोर्ट केस कर दूंगा, तो आप कहें कि एक की जगह दो कर ले। कोई आप पर इस समय कोर्ट केस करेगा तो विजय आपकी होनी निश्चित है। नेक्स्ट जो आपकी राशि है वो है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर भाई जो आपका गुरु है वो 10वें भाव में विराजमान होने जा रहा है। तो जो आपके कार्य क्षेत्र के लोग हैं, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। जी अब मेरी बात आप लिख लीजिए। आपकी लक पुलिंग शुरू हो गई, आज से ही हो गई। और जो आपका पीस ऑफ माइंड आपके कार्य क्षेत्र में वो कम होगा। और जो आपकी प्रमोशन होने वाली है उसमें थोड़ी डिले होगी। अगर आपकी सैलरी बढ़ने वाली है उसमें थोड़ी डिले होगी। जिनकी कन्या राशि है तो कार्य क्षेत्र में आपने बिल्कुल सीक्रेट हो जाना है, चुप रहना है, किसी से कोई हमने बात नहीं करनी। लेकिन इसमें एक लाभ हो रहा है कि आपका जो धन है उसमें बरकत होगी, संचित धन आपका बढ़ेगा। और जो आपके खाने पीने की इच्छाएं हैं, अक्टूबर तक अच्छा खाने पीने का सामान आपको मिलता रहेगा। जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका खाने पीने का सामान मिलता रहेगा। आप खाने पीने में इंजॉय करेंगे, 4 मित्रों को खिलाने में भी आप इंजॉय करेंगे। और 4 मित्रों के साथ खाने खिलाने में जो आपके पैसे खर्च होंगे उसकी जो रिटर्न है वो आपको बहुत अधिक मिलेगी। इस समय के दौरान जो आपकी वाणी है उसमें सरस्वती का वास होगा। जिसके लिए आपने जो वचन कर दिए आपका समझ लीजिए वो वचन पूरा हो गया। किसी को आशीर्वाद दे दिया तो भाई वो बहुत तरक्की करेगा। और जो आपको बंदा बहुत दुखी कर रहा है और आपने बद दुआ दे दी तो आपके देखते देखते 6 महीने में उसके लिए बहुत बड़ी कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में आएगी। जिनकी कन्या राशि है और जिनकी कन्या राशि है, अगर वो नया वाहन लेना चाहते हैं, मकान को डेकोरेट करना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपका बन जाएगा, मनपसंद का बन जाएगा। जो मकान बनाने में आपको लंबे समय से कोई डिले आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम और डिलेस भी आपकी खत्म हो जाएंगी। और कन्या राशि के जातकों को भाई अचानक ही बड़े लाभ होंगे और बिना कमाया धन मिलने के भी पूरे पूरे चांस आपको बनेंगे। टेंशन नहीं लेनी, स्किन एलर्जी का ध्यान रखना है, हाथ पैर सुन्न होते हो उनका ध्यान रखना है, इस बात को इग्नोर नहीं करना। और अगर टेंशन लोगे तो जो आपके सिर है, कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, उसके कारण बैक जो बोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें प्रॉब्लम होगी। इस बातों का आपने ध्यान रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और आगे जो आपकी राशि है वो आपकी राशि है तुला राशि है। जी आपकी तुला राशि, इसमें आपका जो गुरु है वो 9वें भाव में आपके विराजमान हो गया मिथुन राशि में। तो भाग्य का भाव है तो भाग्य धोखा देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य धोखा दे गया तो ये जो हमारा जीवन है ये 2020 मैच है, अगर आपका भाग्य धोखा दे गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाग्य धोखा देगा, लेकिन भाग्य के धोखा देने के बावजूद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, समाज में आपका मान सम्मान यश बड़ा रहेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और जो बीमारियां हैं बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में तब्दील होगी। और जो आपने अपना वचन कर दिए, जो बात कह दी वो आपका काम होगा, आपकी हुकूमत चलेगी। सिर्फ आपको बैलेंस्ड रहना है। बैलेंस इसलिए रहना है कि मान लो आपने कोई काम सोचा कि आज करना है, आज आपका काम नहीं हुआ, डिले हो गया, तो अपना मूड नहीं खराब करना। तो वो काम का गुस्सा आपने अपने घर के लोगों पर नहीं निकालना, आपके मित्रों पर नहीं निकालना, तो भाई उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा।
तुला राशि के लिए ये जो योग है आपका पराक्रम बढ़ाएगा, जश बढ़ाएगा, दूसरों की आप मदद करेंगे और आपका नेम एंड फेम बहुत अधिक बढ़ेगा। ये बहुत ब्यूटी है। भाग्य साथ ना दे उसके बाद भी आपका समाज में बहुत अधिक नाम होगा। सिर्फ मानसिक चिंता रहेगी क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा। हम जा रहे हैं कोई काम करने, दुकान बंद मिली तो घंटे बाद खुली मिल जाएगी, लेकिन 1 घंटे की जो टेंशन है वो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने के भाग्य काम को डिले करेंगे लेकिन डिनाई बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा योग है आपके। और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं वो उनकी मदद से आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और तर्क वितर्क के क्षेत्र में जो लोग हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो वकील हैं, जो आपके मोटिवेटर्स हैं और जो धार्मिक क्षेत्र में प्रवचन देते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। वो बहुत तरक्की करेंगे, उनका नेम एंड फेम बहुत अधिक बढ़ेगा। बस कोई काम में डिले हो आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर टेंशन लोगे तो भाई पेट की प्रॉब्लम्स होगी, आपके सर दर्द की प्रॉब्लम्स होगी, आपका संतुलन खराब होगा। तो इस चीज का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपकी राशि है वो आपकी राशि है जी अष्टम राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। और इस राशि में जो आपके गुरु महाराजा अष्टम भाव में विराजमान हो गए, तो अष्टम भाव में गुरु महाराज विराजमान होंगे। इसकी दृष्टियां बहुत अच्छी पड़ती है, लगन के दोनों ओर दृष्टियां पड़ती है। समाज में मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी, दूसरों की सहायता करेंगे, विनम्रता आप में बढ़ेगी। लेकिन जिसमें आपको उम्मीद हो कि जहां से लाभ होगा वहां से लाभ नहीं होगा। जहां से आपको उम्मीद हो कि ये बंदा मेरी मदद करेगा वो बंदा मदद नहीं करेगा, तो आपकी मदद ईश्वर करेगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेगा। आपके बड़े से बड़े जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो ईश्वर आपके पूरे करेगा। इस समय के दौरान जिसके साथ आपके सीक्रेट रिलेशन हैं वो बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा, चाहे ऑपोजिट सेक्स के बंदे के साथ है, चाहे सेम सेक्स के बंदे के साथ है। तो सीक्रेट रिलेशन से अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई लाभ लेना है तो भूल जाइए, और जिनके साथ सीक्रेट रिलेशन है उनसे दूरी बनाने की आप कोशिश कीजिए, तो उसमें आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय के दौरान आपके साथ आपके पितरों का आशीर्वाद है, सुपर नेचुरल पावर्स आपके साथ हैं, और आप महसूस करेंगे कि होने वाली घटनाओं का आइडिया आपको पहले ही हो जाएगा, होने वाली बीमारियों का आइडिया आपको पहले ही हो जाएगा। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो डायबिटीज का ध्यान रखें, जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है वो समय समय पर डायबिटीज का टेस्ट करवाते रहे। डायबिटीज के कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय के दौरान अगर आपने नया वाहन खरीदना है, नया घर बनाना है, घर की डेकोरेशन करनी है, या घर में पेड़ पौधे लगवाने हैं, फूल के प्लांट्स लगवाने हैं, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। और जितनी आपके घर में हरियाली रहेगी उतनी ही आपकी इस समय के दौरान तरक्की होगी। नेक्स्ट जो आपकी राशि है वो आपकी राशि है धनु राशि। धनु राशि 9 नंबर की राशि, गुरु की राशि है ये। और इसमें आपका जो गुरु है सप्तम भाव में आ गया, तो सप्तम भाव में गुरु आपका जो जीवन साथी है, बिना मतलब का पंगा, बिना मतलब की गलतफहमी, बिना मतलब का वो कहते हैं कि आपकी वाणी में करवाहट, उसकी वाणी में करवाहट, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स चलेंगी। और इसके अलावा अगर पार्टनरशिप में कोई काम है, आपको अपने पार्टनर की हरकतें अच्छी नहीं लगेंगी, और बिना मतलब के कोई आपसे झगड़ा करेगा, कोर्ट कचहरी में मामले पहुंचने की संभावना बनेगी। अगर दशा अंतर्दशा में कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन एक तो आपने चने की दाल का दान कर देना है ताकि घर में शांति बनी रहे। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप बहुत लाभ अर्जित करेंगे। और जो सप्तम भाव है बिजनेस का भाव है, दसम से दसम भाव है आपकी पॉलिटिक्स का भाव है, राजनीति का भाव है। तो सबसे पहले घर का माहौल हमने शांत करना है। एक तो हमने बुधवार के दिन किन्नरों को दान करना है और गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना है, तो हमारे घर का माहौल अच्छा रहेगा।
तो बाहर का माहौल भी अच्छा रहेगा, मन की हमारी शांति बनी रहेगी। और गुरु लोग की लगन पर जो दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण चाहे आप दुखी होकर किसी से कोई काम कहे, ना चाहते हुए भी किसी से कोई काम कहे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। जो आपने कह दिया वो आपका काम पूरा हो जाएगा। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी आपकी बहुत सहायता करेंगे। और अगर उनके कारण कोई टेंशन चल रही है तो वो टेंशन भी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिनकी भाई धनु राशि है, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आइडियलनेस छोड़िए कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, दूसरे कहें कि ये बंदा बहुत अच्छा है। जितना दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे उतनी अधिक आपको टेंशन होगी, और इसी चक्कर में आप अपना बहुत नुकसान करवा लेंगे। और फिर जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उसकी डोज बढ़ेगी, और नहीं तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खानी पड़ेंगी, इसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको जितने लोग आप कहें, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, तो उतना ये 6 महीने आपके लिए कंफर्टेबल बीतेंगे, आप उतना ही इंजॉय करेंगे। जितना लोग आपको अच्छा कहेंगे उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और नेक्स्ट राशि पर आते हैं आप, मकर राशि। मकर राशि 10 नंबर की राशि है, शनि की राशि है। इस राशि में जो आपके गुरु है वो मिथुन राशि में छठे भाव में विराजमान हो गए। तो छठे भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं तो हार्मोन्स में मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चाहे आप पुरुष हैं या स्त्रियां, तो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थायराइड की होगी, डायबिटीज की हो गई, आपको जो हमारी बहनें या ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होगी, इन प्रॉब्लम्स का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन इसी समय के दौरान आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं होगी, ऐसी घटनाएं होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जो घटनाएं घटने वाली है उसका आपको पहले से ही संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, और उसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। इस समय के दौरान जो आपकी सिक्स्थ सेंस है वो बहुत अधिक अच्छी रहेगी, और दूसरों का मुख देखकर आप पढ़ लोगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जिनकी मकर राशि है उनका संचित धन बढ़ेगा। ये समय अच्छा है, कोई जेवर खरीदना है, कोई आपने सोना वगैरह खरीदना है, उसके लिए ये समय अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपने पहले रिस्क इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, प्रॉपर्टी में की है, उसमें एकदम बूम आएगा। और जब बूम आए, कम से कम 50 to 60% पैसा आप निकाल कर सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे एफडी होगी, पोस्ट ऑफिस हो गया, उसमें लगा लें, उसमें आपको लाभ होगा। और मकर राशि के जातकों के परिवार के सदस्य तरक्की करेंगे, और उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होती जाएंगी। जिनका आपको बहुत चिंता रहती है आपके परिवार के लोगों की, वो चिंताएं आपकी सभी दूर होंगी। और कोई आपने वाहन खरीदना है तो पुराना खरीदिए, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। कोई मकान बनाना है तो पुराना मकान ले लें, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जब पुराने मकान को ही रेनोवेट करवा ले रहने के लिए, तो वो भी आपके लिए बहुत अधिक लकी साबित होगा। तो अगली राशि जो है वो राशि है जी आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि पर चर्चा करते हैं। कुंभ राशि पर जो आपका बृहस्पति आएगा वो पंचम भाव में विराजमान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है, जिनके साथ आपके प्रेम संबंध है, जो ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी लाइफ में हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता करेंगे, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, आपको सावधान कर रहा हूँ। तो पहले ही डिप्लोमेटिक वे से, राजनीतिक ढंग से उनके साथ बिहेव करना है, इमोशंस बिल्कुल निकाल देनी है। कोई ऑपोजिट सेक्स का लोग आपके बहुत नजदीक आए, आपको ऐसा शो करने की कोशिश करे कि मैं आपके बहुत खास हूँ, तो भाई उसकी बातों पर हमने कोई यकीन नहीं करना, और वो आपको अपने झांसे में लेकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट थिंग जो है, जिनकी कुंभ राशि है, वो थोड़ा जो शनि है वो मीन में चल रहा है, साढ़े सती का प्रभाव भी है। तो अपने आप को थोड़ा, वो कहते हैं कि जैसे ढीठ होते हैं, अपनी स्किन को मोटा कीजिए।
जो बंदे आसपास के हैं, कोई उल्टी सीधी बात बोल गया तो हाथी की मस्त चाल चले, बोल गया तो बोल गया। कोई अधिक फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर जो लोग पॉलिटिक्स में है उनकी लेग पुलिंग होगी, जितनी लेग पुलिंग होगी उतनी वो अधिक तरक्की करेंगे। और जितनी लेग पुलिंग को आप इग्नोर करेंगे, मन पर बात नहीं लगाएंगे, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। अगर मन पर बात लगा ली, साथ छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, फिर भाई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका समाज में यश मान सम्मान पराक्रम बहुत बढ़ेगा। और जो आपके भाई बंधु हैं, पड़ोसी हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ना चाहते हुए भी हेल्प करेंगे। यानी कि प्रॉब्लम उनकी कोई ऐसी आ जाएगी कि आपकी हेल्प की उनको आवश्यकता पड़ेगी। और शेर के समान रहना है। तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि जब बकरी और भेड़ें सड़क क्रॉस करती हैं तो कार वाला भी हॉर्न बजाता है, साइकिल वाला भी घंटी बजाता है उनको भगाने के लिए। लेकिन जब शेर रोड क्रॉस करता है तो कार वाला 500 मीटर दूर अपनी कार रोक लेता है और उसके साथ जो सवारी बैठी होती है वो कहती है कि पहले अपने जो बात है उसको निकल जाने दे, उसके बाद हम चलेंगे। तो शेर की तरह हमने चलना है। अगर हमने ये आपकी बकरी और भेड़ों की तरह डर डर कर चले कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बेसलेस फियर से चले, तो आपके लिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल शेर के लिए तरह चले और बड़ी से बड़ी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और टेंशन में खुद ही अपने आप को रोग लगा लेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ आवश्यकता है टेंशन फ्री होकर लाइफ को सीरियस नहीं लेना। नेक्स्ट जो राशि है आपकी मीन राशि है। मीन राशि वाले एक बहुत ही फोबिया से गुजर रहे हैं। बहुत सी फोन कॉल आती हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं, और जहां भी कोई मीन राशि का जातक मिल जाता है उसकी एक ही क्वेश्चन होता है जी मीन में तो शनि आ गया। तो मीन में शनि आ गया तो भाई शनि 28 साल बाद तो मीन में से गया था, आएगा ही आएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मीन राशि के लिए बाकी योग अच्छे हैं। चौथे भाव में आपका जो गुरु है, ठीक है, परिवार के सदस्यों के कारण थोड़ा मतभेद रहेंगे। परिवार के सदस्यों के कारण मन में एक गुस्सा रहेगा। गुस्सा अगर करेंगे तो परिवार के सदस्यों का तो कुछ जाएगा नहीं, आप अपनी सेहत खराब करेंगे। तो गुस्से पर कंट्रोल करना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जमीन जायदाद के झगड़े चल रहे थे तो विद डिले के बाद अगर कोर्ट केस है तो समझौते के चांस बनेंगे। और 19-21 कर आप समझौता कर लेना, क्योंकि टेंशन आपको बहुत अधिक हो रही है। और कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशंस के योग बनेंगे और स्थानांतरण के योग बनेंगे। तो साहस के साथ ये जो योग बनेंगे, ये जो आपके जीवन में मौके आ रहे हैं, इन मौकों को आपने ग्रैब करना है। हार्ट की बीमारियों का ध्यान रखना है, डायबिटीज की बीमारियों का आपने ध्यान रखना है। एक बार जो डिसीजन ले लिया, चाहे लाख रुपए का घाटा हो जाए, फिर हमने पीछे नहीं मुड़ना। और आप देखेंगे कि आपको घाटा नहीं, आपको लाभ ही होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय के दौरान अगर आप दवाइयों का दान करें, अगर आप किसी गरीब की सर्जरी करवा दे, तो आपका जन्मों जन्मों का आपके खाते में ये आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। और जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और जो आपके परिवार में के कारण, परिवार के लोगों के कारण, किसी बहान के कारण, जहाँ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसके कारण जो आपको कष्ट झेल रहे हैं और जिसके कारण मन बहुत चिंतित है, वो चिंता भी भाई खत्म हो जाएगी अगर आप ये वाला दान करेंगे। तो सभी राशियों पर गुरु का क्या प्रभाव है उसके ऊपर ये हमारा आज का वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।